हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक यानी MWA ऑफिशियल पर। आज के इस स्पेशल सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल का एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉक। दोस्तों, एग्ज़ाम में सवाल हर कोई सॉल्व कर लेता है, पर सिलेक्शन उसका होता है जो टाइम बचाता है। आज की इस क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि एरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स का लंबे से लंबे क्वेश्चन को बिना एक्स माने और बिना लंबे फार्मूलाज के डायरेक्टली ऑप्शन से 5 से 10 सेकेंड में कैसे उड़ाया जा सकता है। तो फोकस पूरा स्क्रीन पर रखिएगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है जी, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपके पास 10 सेकेंड है इसको करने का। आप इसको करिए। जल्दी से करिएगा। आप भले ही इसको ऑफलाइन देख रहे हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो है ये वैसे भी, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। टाइम आपका हो गया ख़त्म। ठीक है जी, टाइम आपका हो गया ख़त्म। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस अ पोल इन 18 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स। कि भाई दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, एक इधर से इधर जा रही है, एक इधर से इधर जा रही है। कमाल की बात है कि दोनों एक पोल को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। पहली वाली जो ट्रेन है वो 18 सेकंड लगा रही है, दूसरी वाली ट्रेन 12 सेकंड लगा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, दोनों पोल क्रॉस कर रही हैं और दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, टाइम अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, तो बहुत आराम से कर सकते हो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 × T1 × T2 अपॉन T1 + T2, सॉरी T1 + T2। बस इतना ही करना है और आपका आंसर आपके हाथों में होगा। तो 2 × टाइम मतलब ये हो जाएगा 18 × 12 अपॉन 18 में 12 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। बताओ, काटो इसको भैया। 6 से काट दो, 3 बार में 6 से काट दोगे, 5 बार में कट जाएगा और हो जाएगा 12 × 36, 36 × 2 = 72, 72/5, 72/5 करोगे तो 14×5 = 70 और ये हो जाएगा 4। इतना सेकंड्स लगेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बार बार नहीं दूंगा, लेकिन आप देखोगे इस क्वेश्चन जो ये मॉक टेस्ट है इसका जो लेवल देखोगे आप, बहुत अच्छा है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने इंक्लूड किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, देखिए क्या है कि एक ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया का आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपको याद हो तो क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, +2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। आपको विजुलाइज करा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से बनता है प्रिज्म। ठीक है मेरे भाई, कुछ इस तरीके से प्रिज्म बनता है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रिज्म मान लो बनता है, तो देखोगे तो ऐसे बन रहा है। तो ये जो इसका बेस होता है ना, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, उसकी साइड्स आपको दे रखी हैं, तो अब इसका बताना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ किसका भाई, बेस, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट आपको दे ही रखा है। ठीक है, इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब जो ट्राइंगल है उसका बेस, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया। तो बस आराम से निकाल सकते हो। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बस ऐड ही तो करना है। 9 15 कितना हो जाएगा, 21, 21 में इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 9 21 36 हो जाएगा। 36 से हो गया। हाइट कितनी होगी, 5 हो गई, +2 इंटू, आपको बेस का एरिया कैसे निकालोगे, तो बड़ा आसान होता है। अगर आप यहाँ देखो तो ये दे रखा है 9 12 एंड 15। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये एक क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक बेस होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, बस परपेंडिकुलर इंटू बेस का आधा। काट दोगे इसको, 6 9 6 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 54। अब इसको ऐड करना है। 36 5 कितना होता है, 180, और 54 दूनी कितना होता है, 108। जोड़ दोगे तो 288। यही इसका आंसर होगा। आपको फार्मूला याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये क्वेश्चन अब देखते हैं कितने बच्चे तो देखते ही इसको उड़ा देंगे, सीधे इसके 5/3 आंसर आ गया। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है, ये सेक थीटा प्लस
tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो आप बताओ ये क्या होते हैं भाई, कॉन्जुगेट होते हैं। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है 1/3। हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, उसमें मैंने ये बताया था। तो अगर मुझे पहली वाली वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ के आधा कर दूंगा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको जोड़ोगे 3 और 1/3 को कितना हो जाएगा, 3 3 1 10/3, 10/3 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 5/3। आंसर हो गया, 5/3 डायरेक्ट आंसर हो गया। तो आपको भी ऐसे ही करना है क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड स्टिल मेक्स 25% प्रॉफिट इफ ही गेन्स 400 रुपीज़। देखो भाई सिंपल है, कितना आसान है। पैसे रुपया में 400 रुपये कमा रहा है प्रॉफिट, और वैसे 25% कमा रहा है। तो सिंपल है कि 25% की वैल्यू आपको दे रखी है 400 रुपये, है भाई। तो अगर 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 1600 रुपये आ जाएगी। इसका मतलब सीपी आपका 1600 रुपये है। आपको बताना कि अंकित मूल्य, तो क्या आप एमपी से सीपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? एमपी से सीपी का रेशियो निकलना आसान नहीं होता। आप बताओ क्या होता है, तो बोलोगे 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 125% हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 80% हो जाएगा। काट दो इसको, कितनी बार में कटेगा, तो कहोगे सर कुछ नहीं करना, 80 की वैल्यू आपको दे रखी है 1600, कोई बात नहीं, ठीक है। 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1600, तो 20 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 125 दूनी 250, मतलब ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 2500 रुपये। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ सकते हो, ईजी था, बोलो ईजी था कि नहीं मेरे भाई, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे ये सब क्वेश्चन में, आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और पहले आप क्या करा करो कि वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। माइंड में ही किया करो, लेकिन एक बार जरूर किया करो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3 years इज 10%, एट 10% पर एनम इज 155 रुपीज़, फाइंड द प्रिंसिपल। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखो फार्मूला याद करना आसान होता है इसका, लेकिन याद करते नहीं है। डिफरेंस को अगर मैं डी मानूँ तो डी का फार्मूला सीधे होता है, ये पी पहले 2 साल का, R/100 का स्क्वायर, ये 2 साल का होता है ना, सबको पता होगा, इंटू 300 प्लस R/100। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं, बस ये फार्मूला याद कर लो, आराम से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फैंसी मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस पर सॉल्व करते हैं। डिफरेंस कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 155 दे रखा है। अच्छा प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल को रहने देते हैं। 15%, देखो 15% का मतलब कितना दिया, 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, देखो आर की जगह पे यहाँ पे अगर आप रखोगे 10, तो 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 300 में 10 जोड़ोगे 310, 310/100 करोगे, देखो 310 आएगा, 310/100 करोगे तो क्या हो जाएगा 31/10। 31 से ये काट दोगे 5 बार में कट जाएगा, बोलो आप, तो ये हो जाएगा कितना 1000, 1000 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा जाके, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5000। कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है माइंड में, 5000, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें दिमाग लगाने लगे कैलकुलेशन में, अगर बेसिक्स के वो इधर उधर करने लगे ना तो दिक्कत होगा। कैलकुलेशन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहेंगे तो आपका बेस्ट तरीके से होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसको आप पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। भाई ए है और बी है, ये भैया 10 day में कर सकता है, ये 15 days में कर सकता है, तो इनका एलसीएम ले लोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा कितना 30। इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, कि भाई ए ने भाई ने काम 2 दिन बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो 2 दिन में ए कितना काम करेगा, तो कहोगे 3 इफिशियंसी के साथ 2 दिन का काम कराओगे तो 6 काम कर लेगा, है भाई, ये तो होगा ना, 6 काम करेगा ना, बोलो। नो नो नो, ये काम नहीं करेगा। आप देखो 2 दिन दोनों साथ काम करते हो, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 + 2 5, और 2 दिन में कितना काम करेंगे 10। मतलब ए और बी मिलकर 2 दिन में 10 काम कर चुके हैं, तो बचा कितना काम, बोलोगे सर 20 काम बचा, और इसी 20 काम को बी से करवाना है कितनी इफिशियंसी के साथ, 2 की इफिशियंसी के साथ, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आए, समझ में आयो जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आपका, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो अब आपको साइक्लिसिटी का रूल पता होना चाहिए कि 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है। अब बताओ 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4 होता है, 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है। 9 का क्या होता है कि अगर 9 की पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो इसकी जो 9 की पावर अगर आप ऑड नंबर करोगे ना, ऑड नंबर, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 ही आएगा।
अगर 9 के पावर इवन नंबर कर दोगे तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता नहीं, 6 के पावर आप कुछ भी कर दो 6 ही आएगा, है भी, बोलो 6 के पावर आप कुछ भी कर दो 6 ही आएगा। 4 के पावर देखो, 4 की साइक्लिसिटी भी वही होती है, ठीक है। 4 के पावर भी इवन ऐड कर सकते हो। 4 के पावर अगर इवन करोगे, देखो 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 के पावर 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 के पावर 3 करोगे तो 64 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑड करोगे तो 4 आएगा, इवन करोगे तो 6 आएगा। 4 का भी यही रूल होता है। तो बस अब यहाँ पे आप साइक्लिसिटी चेक कर सकते हो। इसको 4 से डिवाइड करो पावर को, तो कहोगे सर 13 को बस डिवाइड करूंगा, तो 4 को 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो 7 पावर 1 मतलब इसका रिमाइंडर, इसका तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका चेक कर लेते हैं। तो बोलोगे सर इसका चेक करने के लिए ऑड पावर है, तो ऑड पावर के लिए क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, वेरी गुड। तो 7 इंटू 9 इंटू इसका क्या हो जाएगा, 4 के पावर इवन है, जब इवन रहेगा तो मैंने क्या बताया था 6 आएगा, वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर, अब इसकी साइक्लिसिटी भी 4 होती है तो इसको 4 से डिवाइड कर लो ऊपर। जब 4 से डिवाइड करोगे आप, तो आप देखो ना ये 12 है, पूरा कट जाएगा 4 से, तो यानी 2 अगर पूरा कट जाएगा ना तो 4 ही ले लेना है पावर में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 के पावर अगर, सॉरी 2 के पावर अगर 4 करोगे, एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट, कि अगर 2 के पावर आप 4 करोगे, यहाँ पे देखो 2 के पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, तो यूनिट डिजिट तो 6 ही आ जाएगा। इसका तो 6 आ गया है भाई, तो मल्टीप्लाई करना, 9 7 63, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 36 18, लास्ट में 8 आएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में ऐसा आता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसको करिए, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास। लेकिन अगर आप इसको देखो मेरे भाई, तो आपको देख के नहीं लगता कि इसको आप चंद सेकंडों में उड़ा सकते हो, ऐसे 2 से 3 सेकंड में देख के ही। तो कहोगे कि x प्लस एक्स, देखो x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू अगर आपको दे रखी है 194, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से ऐड कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। कहोगे 2 ऐड करके रूट ले लेते हैं, तो 196 का रूट 14 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक पता है ना मेरे भाई, क्योंकि जब इधर 2 ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। फिर कहोगे यहाँ से हमको एक्स क्यूब चाहिए, तो फिर हमको एक्स क्यूब निकालने के लिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है। पावर 4 से पावर 3 पे जाना है, तो पहले 1 पे तो आ जाओ, फिर उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालूंगा, तो 2 जोड़ूंगा, रूट ले लूंगा, तो 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का रूट 4 हो जाएगा। अब उसके बाद पावर 3 में जाना है, तो क्या करते हैं 4 का क्यूब में से 3 गुड़ी 4 माइनस कर दोगे, तो 64 में से 4 3 12 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 52, ठीक है। ये सबको पता होता है, सब लोग इसको इतनी बार ही करवाते हैं, यूट्यूब पे लोग इतना करवा रखे हैं, ये सबको रटा हुआ होता है, ठीक है। जिसको नहीं है इसका मतलब पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये इन अ सर्कल 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट पी, कि भाई पॉइंट पी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल में ऐसे समझो कि मैंने अगर यहाँ पे एक सर्कल ले लूँ, ठीक है, एक सेकंड देखो, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी गाइज, थोड़ा साइलेंट कर दूँ फ़ोन क्योंकि वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि, ठीक है, यहाँ पे समझना, ठीक। तो ये कह रहा हूँ कि ये आपका सर्कल हो गया। अब क्या है, ए 2 कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ ये ए बी हो गया, यहाँ से यहाँ सी डी हो गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया सी डी हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, ठीक है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, इसका सीधे फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको दे रखा है तो सीधे अगर ऐसा हो तो क्या करना है, आपको लिखना है ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू, बताओ आप, पी डी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो आराम से, बस लिख देना। यहाँ पे ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बोलोगे 4 सेंटीमीटर। पी बी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। सी पी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पी डी की वैल्यू पूछनी है, बस 3 से काट दो 2 बार में, 4 दूनी 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, अब सही। तो ये इसका आंसर होगा। ये थ्योरम पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे काटते हैं तो इसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ये सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी कॉन्सेप्ट है, देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, भाई मिल्क है एंड वाटर है, किस रेशियो में भाई 5:3 में है, वेरी गुड। कह रहा है कि 16 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। देखो अगर मिक्सचर निकाला जाता है ना, मिक्सचर निकाला जाता है तो उस पे उसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल वॉल्यूम होता है उसके रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
उसमें अगर मान लो समझो कि ऐसे इसमें रस और पानी और चीनी है, तो अगर आप इसमें से कुछ भी निकालोगे, 1 लीटर मान लो निकालोगे, तो उसमें पानी और चीनी दोनों तो आएगा, सेम रेशियो में ही आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना इस बात को। तो अगर इसमें से 16 लीटर निकाल दिया जा रहा है तो न्यू रेशियो कितना हो जा रहा है, तो 3:5 हो जा रहा है। न्यू रेशियो कितना हो गया, 3:5 हो गया, कोई बात नहीं। अब ध्यान देने वाली बात ये है मेरे भाई, आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसको छेड़ रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर मैं छेड़ किसको रहा हूँ कि 16 लीटर निकाल रहा हूँ और उतना ही पानी मिला रहा हूँ मैं। क्या निकाल रहा हूँ, पानी से बदल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मैं पानी से बदल रहा हूँ तो दूध तो मेरा सेम होना चाहिए मेरे भाई, लेकिन दूध तो यहाँ पे सेम नहीं है। तो दूध को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 15 बनाना पड़ेगा, 3 को भी 15 बनाना पड़ेगा। 5 और 3 को बराबर बनाने का मतलब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलोगे सर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो इसको सर 5 से। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15:9, ये हो जाएगा आपका 15:25। अब देखो अगर आप, तो दूध सेम हो गया, कितना पानी हम इसमें डालें, तो कहोगे सर एक गैप देखो तो 16 आ गया। 16 की वैल्यू क्वेश्चन में 16 ही दे रखी है अभी, 16 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 16 ही दे रखी है। तो पूछा कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, कैसे निकलेगा आप बताओ, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, बोलो मेरे भाई। 80 होगी, बोलो। आसान है कि नहीं, ये ना होगा, 16 की वैल्यू 16 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड फोन आ रहा है, जस्ट जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट का। थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, ठीक है। वैसे फ़ोन मैं उठाता नहीं हूँ, लेकिन मम्मी का फ़ोन है तो उठाना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मैं क्या कर रहा था, हाँ ये यहाँ पे, ये क्या कर रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि 16 की वैल्यू 16 गई तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। प्रारंभिक मात्रा में अगर आप चेक करो तो कितनी थी, तो पूछा ना कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 15 प्लस कितना हो गया भाई, 15 और 3 3 9, ठीक है, 9 हो गया ना, 15 और 25 40, 40 ये हो जाएगा ना, बोलो। क्योंकि 16 लीटर निकालने से कोई फर्क थोड़ी पड़ा है उसको। तो अगर 16 की वैल्यू 16 है तो 40 की वैल्यू 40 हो जाएगी, ये आंसर आना चाहिए। 40 लीटर इसका आंसर है, ठीक है। मुझे लग रहा है 40 लीटर है, आप बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम अपने पास कम है, तो एक क्वेश्चन पे जितना हो सके उतना कम टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों, देखो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। अब बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो एक सेकेंड है, ठीक है। कि 11 जो खिलाड़ी हैं उसके 20, उनके आयु 20 वर्ष है, औसत आयु 20 वर्ष है। 10% बढ़ने का मतलब, एवरेज 10% बढ़ने का मतलब 110%, 20 का 110% अगर हम निकालोगे, सिंपल सी बात है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट के 22 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब कोच को इंक्लूड करोगे तो 11 से कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 की 24 दे रखी है, तो बताना है कोच की आयु कितनी हो जाएगी। एक बात बताओ, सॉरी 22 हो जाएगी, एक्सक्यूज मी ये क्या हो रहा है मेरे को, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो 22 हो गई। अब एक बात बताओ, अगर मैं मान लो एक सेकंड के लिए ये भी 20 रहा होता, कोच की देखो 11 प्लेयर की आयु कितनी है, 20, एवरेज, सॉरी क्या है, एवरेज आयु जो है, औसत आयु 20 वर्ष है। इसका मतलब क्या होता है कि सबकी एवरेज आयु 20 मान लो, ठीक है। अगर कोच की भी 20 होती तो इसका एवरेज भी 20 होता, लेकिन 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब देखो 20 तो कोच की भी थी, लेकिन कोच के आने से 2 ज़्यादा बढ़ गई, कितने लोगों पे, 12 लोगों पे, तो 12 से 12 दूनी 24 बढ़ जाएगी टोटल। तो बस 20 प्लस 24 कर दोगे, ये डायरेक्ट इसका आंसर 44 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अब इसका एक और तरीका लगा सकते हो, कौन सा तरीका, ये देखो। आपको अगर न समझ में आए तो सिंपल सी बात है, सम निकाल दिया करो ना, सम निकाल दोगे ज़्यादा बेटर होगा। देखो 11 खिलाड़ियों का 24, 12 का 12 जो आदमी हो गए टोटल,
उनका कोच को लेके कितना सम हो जाएगा, तो कहोगे 12 × 22। ठीक है, इसमें से माइनस कर देना है इनका सम 11 × 20। ये भी जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो कहोगे सर यूनिट डिजिट मैच कर लो, तो 12×2 = 24 हो जाएगा, और 24 मतलब 4 में से 0 हो जाएगा, तो लास्ट में 4 ही आएगा। इसको भी अगर आप यूनिट डिजिट से करते तो सेकंड में कर ले जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे भी आता है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। ए बी एंड सी एक व्यवसाय में 20,000, 30,000 और 40,000 का निवेश करते हैं। ए एक कामकाजी भागीदार है और प्रबंधन के लिए मतलब मैनेजमेंट के लिए कुल लाभ का 10% प्राप्त करता है। कि जितना लाभ होता है इसको 10% एक्स्ट्रा मिलता है। शेष लाभ पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाता है। जो बच गया लाभ 10% देने के बाद उसको जितना उनकी पूंजी लगी है ना उसके अनुपात में। तो पहले तो उनको मैं अगर आपसे पूछी कि जो कैपिटल है ना, कैपिटल पूंजी, कैपिटल का रेशियो निकाल लो। आप तो कहोगे सर बड़ा आसान है, सिंपल है, 2:3:4 आ जाएगा। कितना आसान है बताओ, सब 0 कट जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ आप मुझे, ए को ना 10% निकालो, टोटल लाभ यहाँ पे दे रखा है, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। ए को पहले 9,000 रुपये मिल चुका है। ठीक है, 9,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो टोटल लाभ अब बचा कितना, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बची, वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बची आप बताओ। तो कहोगे सर रिमेनिंग प्रॉफिट अगर मैं 90,000 में से इसको माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, तो कहोगे सर 81,000 बचेगा। 81,000 रिमेनिंग प्रॉफिट। अब यही जो प्रॉफिट है इस रेशियो में डिवाइड हुआ है सबको। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, 9 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, तो बोलोगे सर 81,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 9,000। तो ए यहाँ पे कितना लेगा, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर 18,000। 18,000 ए यहाँ मिला और 9,000 पहले भी ले चुका था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 8 17 18 27,000 ए लेके भग जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ा जाए। चलो, ऐसे करना है आपको, पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बहुत मार खाओगे, मैं बता रहा हूँ। उधर जाओ बच्चों, बहुत मार मारता हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, बट पाइप ए इज क्लोज्ड 5 आवर्स बिफोर द टैंक। कि भैया अच्छा 5 जब मतलब टैंक भरने से 5 घंटा पहले उसको बंद कर दिया जाता है, तो बताइए टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कि भाई कितना समय लगेगा उसको फिल करने में। बहुत आसान है, 20 हो गया, ये 30 हो गया, इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 60। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ध्यान इतना लगाना है कि ए पाइप मतलब टंकी भरने से 5 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। अगर वो बंद ना होता तो वो कितना एक्स्ट्रा काम करता, तो कहोगे सर पूरा एक्स्ट्रा उससे में हम काम करवा ही रहे हैं। ठीक है, दोनों को मिला काम करवाएंगे, तो 5 घंटे वो और एक्स्ट्रा काम करता है। किस एफिशिएंसी के साथ, ये ए था ये बी था ना, 3 एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल वर्क कितना हो जाता है, तो कहोगे 60 ये 15 ये 75 टोटल वर्क हो जाता है। अब इस 75 काम को इन दोनों से करवा दो, तो 3 2 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 15 आवर्स। ठीक है, 15 आवर्स ये इसका आंसर हो जाएगा, चंद मिनटों में कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला काम क्या होना चाहिए मेरे भाई, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट कैन ट्रेवल 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 आवर्स। वाह, कि भाई देखो 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मैं स्पीड मान रहा हूँ कि यू है। ठीक है, प्लस डाउन स्ट्रीम जा रहा है भैया वो, इसको मैं डी मान रहा हूँ। देखो अप स्ट्रीम की स्पीड को मैंने यू मान लिया और डाउन स्ट्रीम को मैंने डी मान लिया। ठीक है, तो ये तो टोटल टाइम कितना, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम 13 लगा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा केस क्या करें, इट कैन ऑल्सो कवर 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर जब 50 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम इसी स्पीड से और 72 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, तो 16 घंटे का टाइम लगा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना अगर आप करने जाओगे तो बड़ा टाइम लगेगा। आप इसमें क्या किया करो ना मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया करो, बहुत आसानी से और आराम से कर ले जाओगे। मैं उसका तरीका भी बताता हूँ कि हिट एंड ट्रायल यूज़ कैसे करते हैं। लोग मन में कर देते हैं लेकिन बताते नहीं स्टूडेंट्स को, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, देखो अगर मुझे इसको काटना है, ध्यान से समझना, अगर मुझे इसको काटना है तो सेम नंबर से काटना पड़ेगा। देखो 60 को देखो, क्योंकि ये भी देखो 60 को भी डी से डिवाइड कर रहा हूँ, 72 को भी डी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा नंबर लूंगा जो इन दोनों को काट दो। तो वो नंबर क्या होगा, तो कहोगे 60 और 72 का एलसीएम ले लो, 60 और 72 का एलसीएम ले लोगे।
ये सॉरी एचसीएफ ले लो, एचसीएफ ले लो। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, इनका डिफरेंस निकालो, क्योंकि एचसीएफ या तो डिफरेंस होता है या तो डिफरेंस का फैक्टर होता है। तो 72 में से 60 घटाओगे 12, तो चेक करो क्या 12 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो 12 से इसको काटो, 12 से इसको काटो, 12 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो बोलोगे सर 12 से काटूंगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, वेरी गुड। 12 से काटूंगा 6 बार में कट जाएगा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है भाई, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 13 मुझे चाहिए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये 8 कब आएगा, जब मैं u की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 5 रख दूंगा, क्योंकि u की वैल्यू 5 रखूंगा तभी तो इसको डिवाइड करने पे 8 आएगा। अच्छा यहाँ पे भी u की वैल्यू 5 रखना पड़ेगा, 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ये। तो 10 + 6 16 यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया, 8 + 5 13 यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हो गया कि u की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 5 आ गई, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड का एग्जैक्ट तरीका, ठीक है। अगर आपसे पूछा क्या धारा की गति, तो क्या होता है, इनके डिफरेंस का आधा हो जाता है। धारा की गति इनके डिफरेंस का आधा हो जाता है। नाव की गति पूछता है तो इनके सम का आधा हो जाता है। तो इसको जोड़ो, इनके डिफरेंस का आधा, 5 - 12/2, 7/2 मतलब 3.5 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में नहीं है, ये हो जाएगा, इसको काट के 3.5 कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, km/h। ये होता है तरीका, आपको ऐसे करना है पेपर में। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये तो मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया है एनटीपीसी के लिए, आप अगर नहीं पढ़े तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई मैंने उसमें सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए जो इसमें आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको आप जरूर करिएगा। आप इसको अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। देखो ये क्वेश्चन को मैंने सीधे बताया था कि अगर डिफरेंस दे रखा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है, तो जो उनके मूलों का जो डिफरेंस होता है ना, यानी रूट्स का जो डिफरेंस होता है, वो √b² - 4ac ही होता है। तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो यानी b² - 4ac की वैल्यू ही आपको 1 दे रखी है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर एक्स का कोफिशिएंट मतलब p -p का स्क्वायर करोगे तो p² हो जाएगा, -4 इंटू a, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, क्योंकि यही तो होता है ax² + bx + c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, वेरी गुड। c मतलब यहाँ पे q आ गया, q रख दोगे =1, तो p² क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये -4q उधर जाके +4q हो जाएगा। तो ये आंसर हो, किस में मैच कर रहा है भाई, p² ये, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप इसको पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। मैं इससे रिलेटेड इसमें सब क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, सारे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, अभी बस वेट करिए, तब तक आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर होता है √, देखो कभी भी ऐसा दिख जाए, कभी भी ऐसा दिख जाए ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको ढंग से समझा दूँ, ठीक है। देखो अगर आपको कभी ऐसे दिख जाए a sec² + b cos² तो मिनिमम वैल्यू जो होती है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी √a + √b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a का मतलब होता है sec² कोफिशिएंट रख दो, तो √4 + √5 इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 2, सॉरी 9 था ना, और ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, तो 3 × 2 = 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। लेकिन मैं इससे रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, कि कभी कभी आपको ऐसा दे देगा, ऐसे दे देगा a sin थीटा + b cos थीटा, तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको कैसे याद करना है इसको, क्या होता है भाई, तो मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b², मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +√a² + b², ठीक है। दूसरा कंसेप्ट अभी आपको इसमें और भी याद रखना है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं चेंज कर दे रहा हूँ कलर ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको ऐसे दे दे a sin² थीटा + b cos² थीटा, तो यहाँ पे भी आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है, अगर आप कमेंट कर दे मिनिमम मैक्सिमम कमेंट कर दे, अगर 10 कमेंट मुझे मिल गया तो मैं क्या करूँगा, इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही समझा दूंगा, जहन में बैठा दूंगा, ठीक है, पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। इसका क्या होता है, तो इसमें से देखो जो भी ए और बी में से जो बड़ा होगा, ए और बी में से जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा मिनिमम होगा, छोटा वाला मिनिमम होगा, इसमें बड़ा वाला मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं।
इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अभी और होते हैं, लेकिन इसमें स्लाइड नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर आप कमेंट करते हो कि मिनिमम मैक्सिमम, या फिर मिनिमम कमेंट कर दो, 10 कमेंट भी मुझे मिल गया तो मैं इसका पूरा आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा बेसिक से बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फीयर है। अब आपको पता है कि अगर पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम तो सेम ही होना चाहिए कि भाई इसको पिघला के वो बना जा रहा है, तो मटेरियल तो दोनों में सेम ही, अमाउंट ऑफ मटेरियल सेम ही रहेगा, तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो कितना होगा इसका बताओ आप। तो स्फीयर का जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका क्या होता है रेडियस का, सॉरी सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से पाई तो यहीं पे कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब बताओ आप, 6 का मतलब हो जाएगा 6 × 6 × 6, यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 इंटू हाइट आपको निकालना है। अब इसको करना है आपको, 4 से तो 4 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको काटो, 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे ये 2 बार में, 2 से इसको काट दो 3 बार में, तो 6 कितना हो जाएगा 18। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 18, एच की वैल्यू 18, आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन अ बैग, देखो क्या है कि एक बैग में द रेशियो ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इज 5/6। नंबर ऑफ, देखो नंबर का रेशियो दे रखा है 5/6/8। अच्छा, अब इसको सबको रुपये में बदल लो। देखो 1 रुपया तो ठीक है, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपीज़। अच्छा, 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपीज़, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो रेशियो नंबर दिया है, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ कि ये 5x रहा होगा, ये 6x रहा होगा, ये 8x रहा होगा। मान लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में x बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 1 रुपये का 5x सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, तो कहोगे सर 5x रुपीज़ हो जाएगा। अच्छा, 6x सिक्का है आधा रुपये का मतलब 50 पैसे का, तो 3 रुपया हो जाएगा, 3x रुपीज़ हो जाएगा। 8x सिक्का है 1/4 रुपये का, तो 2x रुपया हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पैसा कितना दे रखा है 240 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 5x 3 8x 8 2 10x, 10x की वैल्यू होगी 240, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। जब x की वैल्यू 24 आ गई, आपसे पूछा क्या था 50 पैसे, 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे 6, ये थे ना भाई, तो 24 × 6 करना पड़ेगा, 6x था ना, 24 × 6 144, ये आपका आंसर होगा। इसका यही बेस्ट तरीका है, ऐसे ही किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, ठीक है। वैसे तो इसको देख के ही लोग बता देंगे कि जब मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है, किसका भाई, रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करोगे, देखो क्या हो जाएगा, 17 पावर कितना है भाई 200, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 18 - 1 के पावर 200, इसके अपॉन में 18 से डिवाइड करना है ना, 18 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1 के पावर 200, ये तो रिमाइंडर बचेगा। और -1 के पावर अगर कोई भी नंबर हो तो 1 ही आएगा, अगर वो इवन रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ऑड रहेगा तो माइनस में, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability of getting the sum of 9। दो डाइस को आप उछाल रहे हो, अच्छा इसका भी अगर कमेंट करोगे प्रोबेबिलिटी नाम से ना, प्रोबेबिलिटी से, तो मैं आप कहोगे तो बेसिक से पूरा वीडियो बना दूंगा, आप लोग करो तो सही। मैं अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो गारंटी देता हूँ कि आप लोग एक एक बच्चे को समझ में आएगा, ठीक है। पहले एक बार कमेंट करिए, 10 कमेंट कर देंगे, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योग 9 प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो कब होगा, हो सकता है पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 5 दूसरे पे 4 आ जाए, तब 9 बच जाएगा। पहले पे 3 दूसरे पे 6, या फिर पहले पे 6 दूसरे पे 3, यही तो है, यही तो है, तो हो गया। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं कितने हैं, तो कहोगे 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो भाई 6 एक पासे में होता है, 6 एक पासे में होता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 36, तो 36 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा इसका काटने पे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ अ डेटा सेट इज 15 एंड द मीडियन इज दिस, तो ये फार्मूला ये होता है, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला होता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कहोगे सर ये हमको याद नहीं होता, देखो मीडियन बड़ा है ना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीडियन में ज़्यादा लेटर्स हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मीन में तो कम है तो 2 से, बस मोड बताना था आपको। 3 इंटू मीडियन कितना है, तो बोलोगे सर 12 है, -2 इंटू मीन कितना है, तो बोलोगे सर 15 है, तो 12 3 36 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन यही सब आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसका जो मैं तरीका बताऊंगा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा आपको, आप इसको देखते ही 2 सेकंड में कर लोगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ठीक है मेरे भाई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यही पहले से हिंदी में पहले, जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप यहाँ समझो, ये मान लो ये टावर है, ठीक है? किसी भी पॉइंट से जमीन पे वो उसका जो एंगल है ना वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। कह रहा है कि टावर के तल की ओर 20 मीटर चलने पर, यहाँ से यहाँ चलोगे 20 मीटर, मान लो मैंने यहाँ पे चला 20 मीटर, सॉरी, यहाँ से यहाँ मैंने 20 मीटर चला, ठीक है? 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक चलने पर उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण जो हो जा रहा है ना इस पॉइंट से, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है? तो टावर की ऊंचाई बताइए, आपको बताना है। आप बिना सॉल्व किए इसको कर लोगे। जब भी आपको 60 और 30 में कुछ इस तरीके का डिस्टेंस दिखाई दे, जब भी आपको दिखाई दे, तो जितना डिस्टेंस ये चलेगा जस्ट उसका आधा वाला डिस्टेंस ये होगा, मतलब ये 10 हो जाएगा। बस हो गया सवाल। जब ये 10 है तो अगर इसके लिए सॉल्व करोगे तो ये, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसे 60 डिग्री मान लो तो रेशियो क्या होता है, तो ये √3 होता है और ये 1 होता है। तो यानी ये 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, तो बोलोगे 10 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√3। यही इसका आंसर होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि जब भी 30 से 60 हो, 30 से 60 हो, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, जस्ट इसका आधा ये वाली डिस्टेंस होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जितना ये डिस्टेंस होगा उसका डबल ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? याद रखना, मैं इसका फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? ऐसे ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, 30 हो गया, सॉरी 30 हो गया। तो याद रखना है, मैं इसको, अगर मैं एक्स, इसको वाई मान लूँ, इसको एक्स मान लूँ, तो वाई रेशियो जो एक्स होगा ना वो 2:1 होता है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड में करते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड द एंगल सी मीट एट पॉइंट ओ। कितना आसान है, ये तो इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे फार्मूला होता है भाई। एंगल बी ओ सी का क्या फार्मूला होता है, 90 प्लस a/2, और 90 प्लस ए, एंगल ए कितना दे रखा है, 80, 80 का आधा कर दो, कितना होगा 20, सॉरी 80 का आधा कर दो 40 हो जाएगा ना, 2 9 4 13, 130 डिग्री। कभी कभी ये एक्सटीरियर एंगल के लिए बोल देगा, देखो यहाँ पे तो बोला था कि इनसाइड है, लेकिन आउटसाइड बोल देगा तो माइनस कर देना बस, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन अच्छा खासा होता होगा। आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, बहुत हार्ड नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना धीरे धीरे, अभी तो 16 तारीख से पेपर है, तो हम लोग लेवल बढ़ाएंगे अभी। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस इन 2 years एंड दिस इन 3 years। अब देखो कि भाई कोई सम ऑफ मनी है 2 साल में, कितना हो जा रहा है 4800, 3 साल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 साल है, इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा 1 साल में, यहाँ से यहाँ 5660 हो जा रहा है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड, तो बताना रेट कितना होगा। एक सेकेंड गाइस, ठीक है जी? तो रेट बताना है, तो देखो क्या बेवकूफ़ बनाया है, हमको रेट बताना है, तो यहाँ पे 1 साल का दिया तो ये तो आसान ही हो जाएगा ना। मैं कहूँगा इस, पहले रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालना आसान हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, 24 से ये भी कट रहा है, 24 से ये भी कट रहा है, 24 से काटो कितनी बार में कटेगा, तो कहोगे सर 24 से काटूंगा 20 बार में कट जाएगा, 24 से इसको काटूंगा तो स्क्वायर ही है, 24 बार में कट जाएगा। अच्छा 20 को अगर काटो 4 से तो 5 बार में, इसको काटोगे 6 बार में, मतलब 5 से 6 हो रहा है वो, 5 से 6 हो रहा है, तो एक ज़्यादा हो रहा है 5 पे, तो 1/5 का मतलब क्या होता है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20%, 20%। आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन अगर आप पूरा पढ़ने ले जाओगे क्वेश्चन तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा डेटा आपको डिफिकल्ट देगा, ठीक है? तो हम डिफिकल्ट डेटा पे भी प्रैक्टिस करेंगे, वेट करिए, आने वाले जो सेशंस होंगे, जो आने वाले मॉक्स होंगे उसमें हम लोग करेंगे। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब होता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, इसकी 1/5 होती है, इसकी कितनी होती है 1/4 होती है, मतलब 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, 5 की चीज़ को 4 में बेच रहा है, 4 की चीज़ को 3 में बेच रहा है। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया, यहीं पे तो करना था। कुछ कट रहा है, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 50, और 9 3 27 हो गया। बोलो 50 पे आप बोलो ना कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कहोगे 50 पे डिस्काउंट मिल रहा है 23 का। देखो कितना गैप है, 23 का गैप है ना 50 पे, तो 100 पे कितने का मिलेगा 46 का, तो 100 पे जो जी मिलता है वही तो आंसर होता है, तो 46%, ठीक है? 50 पे 23 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 पे कितना देगा
तेईस दूना 46 का डिस्काउंट देगा, तो 100 पे जितना डिस्काउंट मिलता है वही अपना क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भाई, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री। तो क्या होता है भाई, सम का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, याद है ना। सम कितना दे रखा है, ये दे रखा है n-2, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स 180 डिग्री, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 18 से कट जाएगा 6 बार में, -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, n = 6 + 2 8, कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट को ऐसे ही करना है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। ठीक है, कि भाई हेमी स्फेरिकल कुछ तरीके से, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पानी, ठीक है। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल बॉटल, एक सिलिंड्रिकल बॉटल में आपको फिल करना है, समझ में आ रहा है, सिलिंड्रिकल बॉटल में, इसी को आपको सिलिंड्रिकल बॉटल में फिल करना है, ठीक है। कह रहा है भैया, एक सेकेंड पेन लेना पड़ेगा ना, देखो, ओके। इसका जो डायमीटर है ना, इसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बताओ, पूछा है कि हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने बॉटल्स रिक्वायर्ड होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन नहीं है कि भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा और जितना इसका वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो n की वैल्यू ही होता है, डिवाइड कर दो। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2/3 हो जाएगा। देखो, अगर टोटल होता तो 4/3 πr³ होता है, लेकिन अगर आधा है तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आधा है तो 2/3 πr³ हो जाएगा। तो रुको, 2/3 पाई से तो पाई कट ही जाएगा ना, रखी दो आप। r³ का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 3/2 9/4 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो बोलेगा πr², r का मतलब, सॉरी यहाँ पे कितना था, 9 था ना, एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक सेकंड स्टूडेंट, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। देखो, तो इसका रेडियस कितना था स्फेयर का रेडियस कितना था, तो बोलोगे स्फेयर का रेडियस 9 था, तो πr³ होता है, तो 9 × 9 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपॉन इसका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा भाई, स्फेयर है ना, तो 3/2 πr², 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितनी थी इसकी, 4 थी। आसान, देखो, पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा, तो कितना बचा ऊपर, तो बोलोगे सर यहाँ पे बचा ऊपर 2 इंटू 3 इंटू 9 हालांकि आप ऊपर ही काट देना, मैं यहाँ पे साफ लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एनोटेशन देना है ना। 3 से 3 कट जाएगा, इससे काट दो 3 बार में, 9 3 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। 54 इसका आंसर हो जाएगा। यही है, बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन है, इजी सवाल है, लेकिन अगर करके नहीं जाओगे पेपर में डायरेक्ट करोगे दिक्कत होगा। अब देखो क्या दिया है कि √x + 1/√x = √7। आपको इसका पूछा है, तो पहले तो x + 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x + 1/x + 2 = यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 5। जैसे ये 5 आया, मैंने देखा और आंसर मार दिया, कितना भाई, 5 का क्यूब -3 × 5, ये तो होता है ना। जब x + 1/x की वैल्यू दे रखी हो, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, k³ - 3k, ठीक है। रख दो इसमें, तो 125 माइनस कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 110। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, द इनकम्स ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 3:2। देखो, इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 5:3। ईच सेव्स 1000 रुपीज़ की, दोनों सेविंग जो कर रहे हैं ना, सेविंग, ठीक है, 1000 रुपये दोनों सेम, दोनों बराबर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और देखूंगा क्या डिफरेंस सेम आ रहा है इनका, क्योंकि दोनों सेव, देखो आपको पता है कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो अगर मुझे सेविंग निकालना पड़ेगा तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो सेविंग यहाँ भी 1000 आनी चाहिए, यहाँ भी 1000 आनी चाहिए, दूसरे शब्दों में बोलो तो सेम आनी चाहिए। तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 6,
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब डिफरेंस चेक करो, 6 से 5 हुआ है, डिफरेंस 1 है, 4 से 3 हुआ है, डिफरेंस 1 है। इसका मतलब 1 ये भी बचा रहा है और 1 ये भी बचा रहा है, और इसी 1 की वैल्यू 1000 दे रखी है क्योंकि दोनों 1-1000 बचा रहे हैं। तो ए की आय ज्ञात कीजिए, तो ए की आय कितनी है? तो बोलोगे ये ए ही और बी ही तो थे, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 रुपये। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, निपटाना है जल्दी से, पेपर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। बताओ कितना। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो आसान ही है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं 2ab/a+b वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 2 × 40 × 60/14 + 60 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौके 24 दूनी 48। 48 इसका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? आई होप आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपको मॉक सही लगा है, और आप कमेंट जरूर करिए कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना नंबर आपने किया, ठीक है। कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मॉक को लेके मिलते हैं आपको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके इसके एनोटेशन PDF को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस शीट भी ले सकते हो, ठीक है मेरे भाई। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। शेयर करिए जितना हो सके उतना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अब कल जो मॉक लेके आऊँगा उसका लेवल थोड़ा और बड़ा रहेगा, तो धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इंक्लूड करके आपका 16 तारीख से पहले मैथ तैयार करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।